आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये कुछ डाउट्स है रक्षण के, वो मैं एड्रेस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ इट्स डायामीटर, कॉर्ड एंड सेगमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सर एक हमें मिनट पहले में क्वेश्चंस खोलूं। क्वेश्चंस ओपन कर लो पैरेलली व्हाट्सएप पे। फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो रक्षण, बहुत ही ऑसम डेफिनेशन है सर्कल की। सर्कल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर सच दैट, ये देखो इसके पास सर एक लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये नहीं था सर, फर्स्ट क्वेश्चन भी ये नहीं था। एक तो मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये तो सर मैं कर लूंगा। सर सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द फर्स्ट अच्छा, 5। एक पीएनजी भी तुमने भेजी थी, ओके जस्ट अ मिनट, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है ठीक है, ओके उस पे आते हैं। पहले ये वाला भी कर लेते हैं, ये भी डाउट में ना। ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल देखो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है पहले, वो पॉइंट कभी हिलेगा नहीं, कभी मूव नहीं करेगा, जैसा कि इसका नाम है फिक्स्ड पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट से आपको एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेकर चलना है, उस गुड इवनिंग कांस्टेंट। सर। गुड इवनिंग सुदीपा। उस फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस। ठीक है, जब इस लाइन को अब इमेजिन करो दिमाग में, ये फिक्स्ड पॉइंट है तुम्हारा, ये कभी नहीं मूव कर सकता है, और ये एक लाइन सेगमेंट मैंने बना दी, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ भी फिक्स है। अब ये जो पॉइंट है ना, दूसरा एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट का, मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई, पी क्यू नाम दे दिया। इसके पॉइंट पी को मैंने फिक्स रख दिया और क्यू को मैंने आजादी दे दी टू मूव। चलो भाई तुम मूव कर सकते हो। अगर तुम इस लाइन सेगमेंट को 360 डिग्री से रोटेट करवा दोगे, याद करो हमने डिस्कस किया था 360 इज द एंगल, तो पॉइंट क्यू कहां कहां मूव करेगा सर? वो यहां यहां मूव करेगा जहां आप रेड कलर से ट्रेस बना रहे हो। इस शेप को हम फिर कहते हैं सर्कल। बात समझ में आई? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर कलेक्शन, हाँ सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करते गया क्यू, अपने रास्ते में जितने भी पॉइंट्स आए जो रेड कलर में चमक रहे हैं सबको कलेक्ट करता गया। तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, विच आर, लिख सकते हो इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे हैं। किससे बराबर दूरी पे हैं? देखो सेंटर से। सर कैन यू रिपीट? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर, तो कलेक्शन की बात क्या था? देखो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर अच्छा आपने लिखी, ओके सर। इक्विडिस्टेंट। समझ रहे हो तुम लोग? इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे है। ये सारे डिस्टेंसेस सेम है। पी जो है सेंटर में पॉइंट, एपी बीपी सीपी डीपी, ये सारे डिस्टेंस सेम है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, बस। फिर हमें पता क्या करना था? तो इसमें तो हमें ड्रॉ करना था सर, ये डेफिनेशंस एक नहीं थी मिनट, सर, हमें डायग्राम बनाना। हाँ लेकिन डेफिनेशन भी इसकी पता होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करोगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंपास। याद है पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, टिप ऑफ द कंपास और टिप ऑफ द पेंसिल, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? ये मान लो, ये वाली उंगली देख रहे हो मेरी, ये वाली सर उंगली मान लो रेडियस। रेडियस ऑफ कंपास, वेरी गुड। ये वाली उंगली सपोज पेंसिल की टिप है और ये वाला थंब पॉइंटर। अगर इनके बीच में देखो डिस्टेंस, ये देखो 0 है, तो क्या कोई सर्कल बन पाएगा? इसको नो घुमाओगे तो सर। नहीं। अगर नो अब मैंने सर। थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया, पॉइंटर को फिक्स किया पेज पे और ऐसे घुमा दिया 360 डिग्री, तो यस हाँ सर। सर वो सर्कल एक सर्टन रेडियस का बनेगा। फिर हमें देखो कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। सर्कल जब बना लोगे यू हैव टू ड्रॉ इट्स डायामीटर। ध्यान से सुनना, जब आप सर्कल बनाओगे तो ये पॉइंट तो हाईलाइट कर लेना ध्यान से। इस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। सपोज इसको आपने नाम दे दिया कैपिटल ओ। पॉइंट को कैसे करते हैं ना नेमिंग, पता है? कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल हाँ,
अब आप लोग यहां से एक लाइन सेगमेंट पास कराओगे, कहां से? सेंटर से। वो लाइन सेगमेंट याद रखना, सेंटर तो वो से टू पास करने। हाफ्स में कर देगी, नहीं नहीं तो नहीं, वो हाँ सर्कल सर्कल टू को टू हाफ्स हो हाफ में जाए। डिवाइड करेगी, लेकिन इस लाइन का एक स्पेशल नेम है, इसे कहते हैं डायमीटर। डायमीटर। सर से लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। हाँ, इसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। नोट कर लो जल्दी से रक्षण, ये सर ये लॉन्गेस्ट हमें कॉर्ड। बना के नोट करना है। तुम लोग भी कर सकते हो क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। दिस इज द डायमीटर, याद रखना, passes through center, passes through center of circle। सर हम उसके मेन पार्ट्स पे नोट करेंगे, जैसे कि सेगमेंट, मतलब हाँ मैं सब सेगमेंट, बना रहा हूँ, सेक्टर। पहले ये तो बनाओ जल्दी से, पहले ये चीज बनाओ। पॉइंट जीरो को क्या कहते हैं? सेंटर, ठीक है। फिर एक चीज इसी में ये बना लेना, देखो एक ब्लैक लाइन सेगमेंट दिख रही है सबको? यस सर। इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया, तो ओपी को हम बोलते हैं इट इज रेडियस। इसे भी नाम दे देना ए और बी। ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, एंड पॉइंट्स सर क्या? यस सर। ए बी, यही तो है अपना क्या? डायामीटर, ए बी। इज दैट क्लियर? यस सर। आई होप बना लिया सब लोगों ने। ठीक है, सर्कल, रेडियस, सेंटर और डायमीटर, हमने तीन चीजें अब तक देखी हैं। सेंटर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से बात शुरू होती है। फिर पूरा सर्कल, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसको कहते हैं डायमीटर। और सेंटर से तुम कोई भी पॉइंट सरकमफरेंस तक ज्वाइन करोगे, उस रेडियस को क्या, आई मीन उस लाइन सेगमेंट को क्या बुलाते हैं? रेडियस। ठीक, अब देखो सेम सर्कल है। पर सर सेंटर तो एक, मतलब जब हम मतलब बनाते हैं उसको, तो हम मतलब उस सेंटर को हम उस मतलब टिप से बनाते हैं, तो सर वो तो एक मतलब उसका कोई मतलब, अगर हम उसे जूम इन करके देखेंगे तो वो एक पॉइंट तो नहीं दिखता। जूम इन करके देखेंगे तो सर रियल लाइफ में मैंने कहा ना, पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं पिछली क्लास में यस। डिस्कस किया था, रियल लाइफ में हम पॉइंट्स को नहीं देख सकते। ठीक है, देखो आपको ये चीज दिख रही है, ईजी। यस सर। ईजी को बोलते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करें, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करें। तो क्या ये कॉर्ड है? इधर देखो सब लोग, क्या ए बी कॉर्ड है? नो सर। नो सर। क्यों? नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि उसके जो लास्ट क्योंकि एंड वो पॉइंट है, लास्ट कोई एक सर्कल पे पॉइंट नहीं नहीं करता, तो वो क्योंकि सर्कल हम्म, पे टच नहीं यस है। सर। बस कह दो कि इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है सर, ए इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल। ओके, सो दिस इज नॉट अ कॉर्ड। नाउ एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, एनक्लोज मतलब घेरा हुआ है, कैप्चर किया गया है, किसके किसके बीच में सर? कॉर्ड और आर्क के बीच में। सर एक बार फिर से बोलो, कॉर्ड और आर्क महीने का। देखो, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, आर्क एक सर्कल का हिस्सा है। सर एक बार बना के दिखाओ आर्क। ये देखो, ये ग्रीन कलर का आर्क दिख रहा है सबको? अगर मैंने इसको नाम दे दिया एक्स वाई, ये जो आर्क है ये एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये एक कर्व्ड पाथ है। दिख रहा है सबको? तो उसी तरह ये जो ईजी है यहाँ पे, यहाँ ईजी के दो मतलब निकल कर आते हैं। एक, याद करो लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर बार लिख देते हैं। लेकिन उसी ईजी के ऊपर तुम ऐसे कर्व बना दोगे ना, इसका क्या मतलब है? ये एक आर्क है। यस सर। इसका मतलब आप इसको डिनोट कर रहे हो। अब देखो इसके दो मतलब निकलते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं तुम लोग को। सपोज एक सर्कल मैंने बनाया यहाँ पे, सपोज ये उसका सेंटर है टी, कुछ भी नाम दे दो, जरूरी नहीं ओ या पी देना है। मैंने कॉर्ड बनाई, उसका नाम मैंने दे दिया सपोज सी डी। ओके, सी डी बार, सी डी आर्क, पहले इसके लिखा मैंने माइनर, फिर इसके पहले लिखा मैंने मेजर। डू यू नो इस माइनर सी डी और इस मेजर सी डी आर्क में क्या डिफरेंस है? एनीवन कैन यू थिंक ऑफ?
यस सर। सर माइनर सीडी का जो आर्क है वो छोटू सा है और मेजर सीडी का कहाँ, कौन सा छोटा है? सर आर्क। जो सी और डी को कनेक्ट कर रहा है ओवर दिस शॉर्ट आर्क डिस्टेंस, ये। यस लेकिन जो मेजर सीडी है वो ये रहा, दिखा सबको ब्लैक कलर में? यस सर, उसका सरकमफ्रेंस बड़ा है। हमेशा माइनर और मेजर मिलकर क्या बनाएंगे? इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बनाएंगे सरकमफरेंस। सर सरकमफरेंस क्या होती है? पूरे सर्कल, पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है ना, Yes, sir. उसे सरकमफरेंस कहते हैं। Length of a boundary of a circle. ठीक है, द एंटायर बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सरकमफरेंस। तो सेगमेंट की मैं बात कर रहा था, सेगमेंट ये देखो। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Yes. sir. हाँ, यस सर। तो उसी बेसिस पे दो तरह के सेगमेंट बनते हैं। ये जो मैंने, सपोज मैं रेड कलर में से कर देता हूँ शेड, ये जो सेगमेंट बन रही है ये कॉर्ड सीडी और कौन से आर्क के बीच में बन रही है, माइनर या मेजर? Minor. माइनर। इसलिए इस सेगमेंट का नाम भी माइनर सेगमेंट होता है। क्या होता है? Minor Minor segment. हाँ, segment. और अगर मेजर सेगमेंट विजुअलाइज करनी है, ये देखो जो कॉर्ड सीडी है और मेजर आर्क के बीच में बन रहा है, इसे मेजर सेगमेंट कह देंगे, इस पूरे पोर्शन को। तो सेगमेंट है क्या सर? लिख लेना अगर लिखना है। सेगमेंट इज द एरिया कैप्चर्ड बिटवीन कॉर्ड एंड द आर्क। अगर वो आर्क माइनर लेते हो तो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, अगर वो आर्क आप मेजर लेते हो तो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। सर आप रिपीट कर सकते हो? सेगमेंट इज द एरिया enclosed between, enclosed between a chord and an arc. Yes, sir. माइनर और मेजर सेगमेंट को ऐड कर दोगे तो ये दोनों एरियाज मिलकर के आपको टोटल Circumference. एरिया, Circumference. एरिया अलग चीज है यार, सेगमेंट की बात हो रही है, कम ऑन। The circle. सर्कल का एरिया, हाँ, एरिया, लेंथ और वॉल्यूम, ये तीन चीजें पहले ऐसे समझ लो कि ये तीनों सेम नहीं है। अगर आप एक लाइन की लेंथ, कोई आपको कहे कि भाई कैलकुलेट करके बताओ एक लाइन की लेंथ, क्या आंसर होगा आपका? स्मॉल ए इस लाइन का नाम है, बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन? सर इट हैज Sir. नो लेंथ। हाँ, नो, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते नो लेंथ, इट हैज अनडिफाइंड लेंथ, क्योंकि लाइन इट कभी हैज। रुकती नहीं है। यस। कैसे मेजर करोगे? कौन से दो एंड पॉइंट्स लोगे? नहीं ना, लाइन के क्या कोई स्टार्टिंग या फाइनल पॉइंट है? No, sir. So starting. No, sir. No, sir. नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम लेंथ किसके लिए डिफाइन करते हैं? लाइन के टुकड़े को, और उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये मैंने R को 3 letters के साथ. आर को 3 लेटर्स, हाँ 3 लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो सी डी, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इसकी जो लेंथ है ये एक डेफिनेट नंबर होगा ना, एक डेफिनेट क्वांटिटी होगी, यस और नो? Yes, sir. ओके, ये लेंथ है। एरिया देखो किसे कहते हैं, ये देखो मैंने कुछ ऐसे विगल सा कुछ बनाया लेकिन क्लोज्ड शेप है। द अमाउंट ऑफ स्पेस कैप्चर्ड बिटवीन दिस क्लोज्ड शेप, इस स्पेस को क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। लेकिन ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस है बिटवीन द 2 पॉइंट सी एंड डी, इस स्पेस को हम किस नाम से पुकारते हैं? लेंथ। और इस स्पेस को हम किस नाम से पुकारते हैं? एरिया। लेकिन अब एक क्यूब आ जाए, क्यूब मतलब वो लूडो की गोटी नहीं होती है, Yes, sir. ये देखो इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ स्पेस है ये पूरा, वॉल्यूम। हाँ, इस स्पेस को हम एक अलग नाम से पुकारते हैं, इसे कहते हैं वॉल्यूम। तो याद रखना, स्पेस जगह को कहते हैं। अगर वो जगह तुम दो पॉइंट्स के बीच में मेजर कर रहे हो इन अ स्ट्रेट मैनर सच दैट यू गेट द लाइन सेगमेंट, तब हम उस जगह, उस स्पेस को हम कहते हैं अच्छा तुम लेंथ की बात कर रहे हो। अगर हम क्लोज्ड स्पेस ऑफ अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट,
ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबको, रेक्टेंगल। Yes, sir. तो इसके अंदर का जो अमाउंट ऑफ स्पेस होगा इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, राइट? हाँ, तो अब स्पेस का नाम चेंज हो गया, हम अब हम उसे लेंथ नहीं, हम उसे एरिया बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ इस केस में देखो, क्यूबॉइड के केस में उस स्पेस को हम वॉल्यूम के नाम से, Volume. सबको पता है सिलेंडर कम से, पेप्सी के कैन से तो पिया होगा तुम लोगों ने कभी ना Yes. कभी, या कोई Yes, कॉफी का sir. कैन Yes, sir. सिलेंड्रिकल होता है नेचर में। तो ये किस तरह का स्पेस अपने अंदर कैप्चर कर रहा है सर? लेंथ, एरिया या वॉल्यूम? Volume. Volume. बिकॉज इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अब अपनी बुक को देखो, जो आपकी बुक है, Yes, sir. ऐसे साइड में, एक मिनट रुक तो जाओ, मैंने कुछ कहा ही नहीं, बुक का कौन सा पोर्शन, पहले एरिया ना कहो, मैं कह दूं कि बुक के अंदर का पूरा जो स्पेस है, तब तो वॉल्यूम हो जाएगा ना आंसर। ये देखो, तो पहले क्वेश्चन के लिए रुको। क्वेश्चन है कि द टॉप सरफेस ऑफ द बुक, ये स्पेस किसे रिजेंबल कर रहा है? इस स्पेस की कौन सी प्रॉपर्टी होगी सर? इस स्पेस के पास लेंथ होगी, एरिया होगी या वॉल्यूम होगी? Sir, area. Area. क्योंकि टॉप ऑफ द बुक, टॉप ऑफ अ टेबल, द पेंटिंग, 2D object है ना? हाँ 2D ऑब्जेक्ट 3D है, लेकिन मेरा क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, दीवार 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन पेंटिंग पूरे दीवार की अंदर से बाहर होती है या सरफेस ऑफ द वॉल में पेंटिंग होती है? The surface of the wall. तो जो पेंट की मात्रा या पेंट का अमाउंट जो खर्च हो रहा है, वो एरिया के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में या लेंथ के रिस्पेक्ट में? Area. एरिया। Area. वेरी गुड। तो ये नजरिया खोलो अपना, थोड़ा विजुअलाइज करना सीखो। तो याद रखना ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की। तो कमिंग बैक हियर, सेगमेंट क्या है देखो, एरिया है, ये लेंथ नहीं है। तो मेजर प्लस, कहाँ गया वो, हाँ, मेजर प्लस माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द Area of सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कहाँ से आ गया सुदीपा? सरकमफेरेंस लेंथ है, लेंथ है, एक कर्व्ड लेंथ है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, एक सीधी लाइन को घुमा दिया है और क्लोज शेप दे दिया है सर्कल, लेकिन उसकी बाउंड्री को, बाउंड्री पे पूरा चलो तो कैसा लगता है क्वेश्चन? तुमने पूरी बाउंड्री का वो ट्रैवल कर लिया डिस्टेंस। सर मैंने ना एरिया ट्रैवल किया है, सर मैंने वॉल्यूम ट्रैवल किया है, सर मैंने लेंथ ट्रैवल की है। क्या अच्छा लगता है सुनने में? Length. तो उस लेंथ का एक स्पेशल नेम है सर्कल के रिस्पेक्ट में, सरकमफेरेंस। चलो नेक्स्ट, सेगमेंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, कॉर्ड sir. भी क्लियर है? Yes. Yes. कॉर्ड की डेफिनेशन ये होती है, लिख लो, कॉर्ड इज अ सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे हमेशा? एंड पॉइंट्स At the side of circle. साइड नहीं कहते हैं, उसे Circumference. कहते हैं इशिका ऑन द सर्कल। हाँ, सरकमफेरेंस नहीं, ऑन द सर्कल बस कहो। कॉर्ड इज अ सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। जल्दी से लिख लो। सर पर सर्कल तो पूरा उसका मतलब हो गया, उसके इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी, मतलब उसको तो सर सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं ना? आते हैं, एक मिनट रुको, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी दुविधा क्या है। तुमने लिख लिया? यस सर, मैंने आधा Yes, लिखा है। तो यस लिखो सर। पहले से, लिखो पहले। मैंने लिखा। सर सर्कल लिखूं? ये कॉर्ड की डेफिनेशन, कॉर्ड इज अ सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो मैंने लिख लिया। हाँ। हम ऐसा नहीं लिखेंगे हम्म, which lie on the circumference of a circle. यस सर। वैसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे भी लिख लो, उसमें सरकमफेरेंस ऐड नहीं करना पड़ रहा है। ऑन द सर्कल, ये ऑन द सर्कल क्या बताता है आपको? सर्कल पे। Circle. हाँ, अगर कोई कहे इन द सर्कल तो सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अब वर्ड्स मैं बताऊंगा आपको, इन, ऑन, आउट। Yes. In प्रेपोजिशंस है यार, ये सिंपल प्रेपोजिशंस है। इनफैक्ट ये प्रेपोजिशंस भी नहीं है, आउट, आउट प्रेपोजिशन है ना। हाँ, ऑन और इन तो आई थिंक प्रोनाउन है ना। Yes sir.
तो जब एक छोटे वर्ड से काम चल रहा है, क्यों सरकमफेरेंस लिखेंगे? बस लिख दो ऑन द सर्कल। देखो, आई होप लिख लिया सबने। यस Yes, देखो ध्यान से सुनो जल्दी से। सर्कल हमेशा याद रखना। सर्कल ये है जो मैंने बनाया है। सर्कल कभी मत बोलना सर ये है ये, इसे सर्कुलर एरिया कहते हैं। उसी तरह मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ट्रायंगल ये है रेड, जो रेड पॉइंट्स जो ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं, जिसको देख रहे हो, वो है ट्रायंगल, ना कि ये चीज। ये ट्रायंगुलर एरिया है। समझ में आई बेसिक बात? Yes, sir. तो अगर आप सपोज आपने सर्कल बनाया, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए मैंने, O P D, सब लोग आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर लोगे। पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इन द सर्कल, आउट ऑफ द सर्कल। यस ये तो क्लियर है सबको? ये क्लियर है ना? ओके। तो क्या? मैंने कहा ये 3 पॉइंट्स बनाए हैं, ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे ना, विच पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, इन द सर्कल, आउट द सर्कल। Yes. हाँ, डी कहाँ पे? इन, ऑन, आउट? On. ऑन। On. ओ कहाँ पे? इन, ऑन, आउट? In. इन। इन पी कहाँ पे? इन, ऑन, आउट? Out. आउट बस यही सिंपल सी चीज है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन में क्या वर्ड हमने यूज किया है? एंड पॉइंट्स लाई On the circle. इन द सर्कल या आउट द सर्कल? ऑन द ऑन द सर्कल On the सर्कल। circle. हाँ, तो कोई पूछ ले ट्रिकी क्वेश्चन की एक सर्कल बना दिया सर, ये देखो, ये सेंटर है सी और ये पॉइंट है बी, क्या ये सी बी कॉर्ड है? इज सी बी अ कॉर्ड? No, sir. No, sir. no, sir. नो सर नो। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15, 30 एंड 45। हमें एलसीएम निकालना है इनका। सर ये First ठीक है, नहीं, ये तो हो जाएगा। ये हो जाएगा। Yes, sir. आई होप ये सब कर लेंगे। ऐसे तीनों का एक साथ वो करते ना, Yes, फैक्टर्स sir. निकालते हैं, तो ऐसे एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ निकालने sir. के लिए एक बार मैं बता दूं, अपने उस तरीके सर से जो हमने HCF में क्लास अलग-अलग करेंगे। अलग अलग जल्दी हो जाए। Thanks. इनफैक्ट मैंने ना इन तीनों में पहले, चलो मैं वैसे नहीं जाऊंगा, ये आस्ते आस्ते ये कैलकुलेशन डेवलप होगी विद टाइम। 3 into 5 है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50। 30 की मैं लिख सकता हूँ 2 into 5, 2 into 3 into 5। 45 की मैं लिख सकता हूँ 3 into 3 into 5। ठीक है, देखो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं सर तीनों में? सर तीनों में तो 3 प्रेजेंट है 3. और 5 5 प्रेजेंट है, 5. तो 3 into 5 का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द HCF ऑफ इन तीनों नंबर्स। क्या कह रहे हो अदिति? कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। मल्टीपल्स मतलब उसके टेबल में आते हो। किसके टेबल में? सिर्फ 12 के नहीं, एंड वो 8 एंड है। 18। अच्छा 8 है, ओके। 8 है। सिर्फ 12 नहीं, 8 के भी टेबल में आने चाहिए। तो इन दोनों का पहले क्या निकालोगे? LCM। इन दोनों का एलसीएम जब निकालोगे तो जो नंबर आएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम होगा तुम्हारा 8 3 24। ठीक है, तो आप पहले 5 मल्टीपल लिखना शुरू करो 24 के, वो ऑटोमेटिकली वो 5 नंबर्स इन दोनों के टेबल में लाई करेंगे ना। यस समझ में आ रहा रक्षण? तो फर्स्ट Yes. 5 मल्टीपल इसके हो जाएंगे, एक तो वो खुद है नंबर इटसेल्फ, देन सर उससे 48, फिर अच्छा, उसका 48, 24 2 24 3 4 5 72, है ना। हाँ 72, फिर ऐसे लिखते जाओ, बहुत है। 96. हाँ, कुल मिला के ये बताओ अंत है क्या मल्टीपल्स का? सिर्फ No, 5 लिख sir. सकते हो, 10 लिख सकते हो, सर 100? केवल इसमें लिखा है कि 5 So, है। I'm सर हम Infinite. इनफिनाइट क्वेश्चन में 5 है, लेकिन वैसे मैं जनरल पूछ रहा था, देयर आर फाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर या इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर? इनफिनाइट Infinite. नेक्स्ट हमें एक्सपैंड करना है इस नंबर को। किसको सर? सपोज कोई पूछ दे आप 287 को एक्सपैंड करो। ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी नंबर को एक्सपैंड करते हैं, दो चीजों के बेसिस पे करते हैं, एक उसकी प्लेस वैल्यू और दूसरा उसकी फेस वैल्यू। अपना फेस देखते हो सुबह सुबह उठ कर ना आईने में, तो क्या दिखाता है आईना? लो देखो अपना चेहरा कैसा दिखता है, आपका खुद का फेस, अपनी आइडेंटिटी।
वही Yes. नंबर हाँ, तो फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 287, सर 7। लेकिन कोई पूछे प्लेस वैल्यू तो आप बोलोगे यूनिट्स प्लेस वैल्यू। 7 Yes. नहीं, यूनिट्स प्लेस। 200 plus 80%। तुम 28 पे क्यों ध्यान दे रही हो? क्या पूछा जा रहा है आदित्य, उस पे फोकस रहो। 7 की प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, एरो लिखा हुआ है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज यूनिट्स प्लेस वैल्यू। कोई पूछे 2 की प्लेस वैल्यू क्या, तो हंड्रेड्स प्लेस Hundreds वैल्यू। place value. ठीक है। अब 2,37,589, कोई पूछे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, क्या आंसर होगा? प्लेस वैल्यू कहा मैंने, Yes. बोलो। 3000। So 10 lakh. 10,000। क्या काउंट नहीं कर रहे हो तुम लोग अच्छे से? यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 ना। हेलो, सब गायब हो गए। Yes sir। Yes. ऐसे करते ना, या कुछ और सिस्टम करते हो तुम लोग? पहले ये बताओ किस सिस्टम में लिखा है इस नंबर को, इंडियन या इंटरनेशनल? The India. India. इंडियन और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस होता है? So the commas. So commas में. क्या बताओ, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमर्स प्लेस करते हैं? So international After system every में three three digits. three After digit every को three छोड़ digits. छोड़ एक के. आफ्टर 3 बस 3 के ग्रुप्स होते हैं, सिंपल याद रखो। 3 ग्रुप्स, आफ्टर 3 ग्रुप्स कॉमा इज प्लेस्ड। लेकिन इंटरनेशनल में, सॉरी इंडियन में, द तो फर्स्ट पहले First three पानी होते हैं, फिर two 2 two two. Yes. हाँ, पहले फर्स्ट 3 होते हैं, फिर 2 का ग्रुप बनता है। ओके, तो अब ये नंबर देखो इंडियन सिस्टम में, तो उसके अकॉर्डिंग Yes. पढ़ेंगे ना। 10,000 के पास क्या ऐसे लाख बुलाएंगे ना, 100,000 नहीं बुलाएंगे, वो इंटरनेशनल में होता है। तो मैंने, खैर क्वेश्चन था 3 की प्लेस वैल्यू 10,000। तो देखो इसे एक्सपैंड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। पहला एग्जाम्पल था अपना 287, तो 2 जो उसकी प्लेस वैल्यू नहीं, जो उसकी फेस वैल्यू है, आप उसे मल्टीप्लाई करोगे उसकी प्लेस वैल्यू जो कि 100 से, फिर प्लस 8 की प्लेस वैल्यू है टेंस, तो उसकी फेस वैल्यू को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट प्लस, अरे एक और तरीका भी होता है। क्या? सर जीरो का क्या लिखेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे ना। तो इंटू 100 की जगह 200 प्लस 80 प्लस 7। वो हम बाद में करेंगे, पहले हम ऐसे पहले लिखते हैं। यस सर। पहले हम ऐसे लिखते हैं, मैं वही तो जब लिख रहा हूं तो मैं कुछ बोल रहा हूं, उस पे ध्यान दो। मैं कह रहा हूं पहले उस नंबर की फेस वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद उसके साथ उसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मन करे तो कर लो इनको आपस में मल्टीप्लाई, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो एक्चुअली में एक्सपैंडेड फॉर्म ये भी एक्सेप्ट करेगी टीचर, या ये भी करेगी एक्सेप्ट, समझ तो में सर है? अगर जीरो आ गया तो वो नहीं लिखेंगे ना। अगर जीरो आ गया, देखो उसका एग्जांपल, सपोज 1902, 1 बताओ क्या प्लेस वैल्यू है? 1 multiplied by 1000. 1 की 1000 प्लेस वैल्यू है। Yes, sir. 9 की क्या प्लेस वैल्यू है? 100. 9 इंटू 100। इस जीरो की क्या है प्लेस वैल्यू? 0. सर जीरो की प्लेस वैल्यू Zero. पूछ रहा हूँ। So sorry. So 10. 10, तो 0 इंटू 10 करो। 1 2 की क्या है प्लेस वैल्यू? 1. 1 यूनिट्स। इन सबको ऐड करेंगे, ये भी आंसर लिखोगे तो चलेगा, या फिर देखो ऐसे सिंप्लीफाई करके भी लिखोगे 1000 प्लस 900। सबको पता है 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0. ये भी चलेगा। समझ में आया? यस। Yes, sir. 87 को कैसे लिखोगे? 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक्सपैंड फॉर्म के बाद कर लोगे ना रक्षण वो, फिर यस सर। राइट द रोमन न्यूमरल ऑफ 56 एंड 81। यार मैं इसके रूल्स भूल गया हूँ, मुझे याद दिलाओ। सर, मुझे 50 को मुझे कैसे, याद है। 56 को लिख सकते हैं ना 50 प्लस 6। यस सर। सर 50 को L किस सिंबल से? और 1। 50 को सर, किस सिंबल से? L। L। 6 का तो पता है मुझे। यस सर। खैर एक्चुअली ऐसे लिखेंगे फाइनल आंसर, LV1। यस सर। नेक्स्ट नंबर है 81। यस। 81 को हम लिखेंगे L सर हम लिखेंगे X और 1। आई। L X 1। हाँ, Yes, x sir. x मतलब 3 बार Yes, टेंस sir. को हमने ऐड कर दिया।
यस सर। तो L ट्रिपल एक्स हो गया तुम्हारा 80 और 1। 1। ठीक, नेक्स्ट देखो, एस्टिमेट द सम ऑफ 457 एंड 632। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस्टिमेट तो जनरल सर विद जनरल रूल estimate the sum of 457 and 632 using general rule। एक मिनट, जनरल रूल पेज नंबर एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में एस्टिमेशन था ना उसमें, एक मिनट रुको। हाँ, मुझे लगता है 1100। पेज नंबर 121, नहीं फर्स्ट चैप्टर का ये हिस्सा मुझे याद है। हाँ, पेज नंबर 21 से शुरू है। पहले करते हैं एस्टिमेट ऑफ सम एंड डिफरेंस। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो। बोलो। तो समझ आ गया मुझे। तो तो सबसे पहले होगा 5 तो 4 एक मिनट, So 457 will तो be होगा converted to 500 प्लस 100 देखो Yes. देखो, ऐसे होगा सर। तो अम, 500 प्लस इसके दो तरीके हैं। या तो तुम देखो, एक चीज लिखी है एनसीईआरटी में साफ कि तुम कितना सेंसिबली गेस करते हो, वो भी वो एक्चुअली फाइनली काउंट होता है कि तुम्हारी एस्टिमेशन कितना क्लोज है ट्रू आंसर के। देखो ट्रू आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम निकालोगे तो एक्चुअली आएगा 1089, राइट? ये दिख रहा होगा सबको, ऐड करके देख लेना। yes. अब देखो, किसी ने 457 को अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट किया सपोज 400, और किसी ने 632 को लेट्स से अप्रोक्सीमेट किया 600। दोनों को ऐड कर दिया, आंसर कितना आया? 1000. 1000। किसी बच्चे ने, एक मिनट में सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले सुन लो पूरी बात। किसी बच्चे ने ऐसे एस्टिमेट किया इन दोनों नंबर को, किसी बच्चे ने ऐसे किया एस्टिमेट, 457 को कर दिया 460, 632 को एस्टिमेट कर दिया 630, इन दोनों को ऐड किया फिर 460 और 630, कितना आ गया आंसर? 1090। 90 ना? Yes. ठीक, अब देखना ध्यान। ऊपर क्या अपने ऊपर अलग ऊपर लिखा। अलग नहीं है, ये एक्चुअली में ये एक्चुअल सम है। किनका? इन दो नंबर्स का। 57, ठीक है, ये जो 1000 और 1090 ये एस्टिमेटेड सम है। ये क्या है? एस्टिमेटेड हाँ, estimated sum. अब हम देखेंगे कि कौन सी एस्टिमेशन कितना नजदीक या कितने पास में है एक्चुअल सम के। सर। हाँ बोलो। तो जैसे 1000 है, 1000 भी सही होगा और 1090 भी सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन 1000 इज लेस एक्यूरेट देन 1090। 90. ओके सर। ये वो पेज कहाँ गया? तुम लोग कुछ कर रहे हो क्या वहां से? तो इधर हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा कुछ कंट्रोल्स है तुम्हारे पास। एक मिनट रुको। नहीं है सर, तो मैं तो कर ही नहीं सकता रिक्वेस्ट। आपकी है तो आप हाँ ओके, सो आई वाज सेइंग यहाँ, लेकिन अब मेन क्वेश्चन पे फोकस करो, यूजिंग जनरल रूल। तो व्हाट इज जनरल रूल? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। किसी को याद है जनरल रूल क्या था सम्स को एस्टिमेट करने के लिए? बताओ। 457 इज ग्रेटर देन 450। अरे 457 Yes, sir. Yes, sir. 400 और 500 के बीच में आ रहा है, लेकिन इनके बीच में आता है 449 मान लो, उससे बड़ा है तो आप इसको 500 अप्रोक्सीमेट कर लोगे। और 632 किसके किसके बीच में आता है? 600 और 700 के बीच में। इनके बीच में आता है 649, तो 649 से छोटा है ना 632, Yes, sir. तो आप इसको 600 कर दोगे एस्टिमेट। तो किसी ने ऐसे एस्टिमेट करके देखो आंसर क्या लेकर आए, 1100 या फिर 1100। तो दिस इज द आंसर
विद रिस्पेक्ट टू, किस रूल को मद्देनजर रखते हुए ये आंसर आया? जनरल रूल। इज दैट क्लियर रक्षन? Sir, can you again Yes, sir. explain general? जनरल रूल में हम सर देखो, मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ। जनरल रूल में क्या हम ऐसे देखते हैं कि उसका टोटल प्लेस वैल्यू 100 तक है तो हम मतलब मैक्सिमम प्लेस 500 वैल्यू, यस सर। मैक्सिमम प्लेस वैल्यू तक करते हैं एस्टिमेट। यस सर। सुदीपा यस समझ गई? यस सर। ठीक। यहाँ देखो जो तीनों नंबर्स हैं, सॉरी तीन नहीं, दो नंबर्स जो इन्वॉल्व हैं इशिका, वो 3 डिजिट है ना दोनों, Yes, sir. तो दोनों ही 100 प्लेस मैक्सिमम कैप्चर करते हैं, है ना? Yes, sir. ओके, तो आप 100 प्लेस में इनको कैसे करोगे अप्रोक्सीमेट? मैं फिर से यहाँ रिपीट करता हूँ। अगर आपको किसी ने नंबर दे दिया 439, इसको अप्रोक्सीमेट करने के 3 तरीके हैं। यूनिट्स प्लेस में अप्रोक्सीमेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 440। टेंस प्लेस में के रिस्पेक्ट से अप्रोक्सीमेट करोगे तो आंसर आ जाएगा तब भी 440। हंड्रेड्स प्लेस से अप्रोक्सीमेट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 400। 400 क्यों? क्योंकि 439 कौन से दो नजदीक हंड्रेड्स के बीच में है? 400 के पास एंड 500 क्योंकि वो एंड 500 ना, लेकिन इनके बीचों बीच क्या आता है 400 और 500 के बीच में? 449 449 आता है। ठीक है, बीचों बीच। पता है क्यों आता है 449 बीचों बीच? हाँ नहीं, मैंने अभी कुछ पूछा कि 449 ही सर आपने क्यों लिखा, 450 क्यों नहीं लिखा? पता है ये क्यों आता है इनके बीचों बीच? बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है? सर क्योंकि 450 हम 500 मतलब ले लेंगे इसके लिए। देखो इसका एक्चुअली आंसर, एक मिनट, वो बताने से पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ। 439 कहाँ लाई करता है, इसके लेफ्ट या इसके राइट? Left. लेफ्ट ना, Yes, sir. तो Yes. आप 400 के तरफ खींचे चले गए, तो इसलिए 400 इज द अप्रोक्सीमेट और एस्टिमेट ऑफ 439 टू विच प्लेस? अप्रोक्सीमेटेड टू हंड्रेड्स प्लेस। गुड। Yes. ये जनरल रूल यही कहता है, अप्रोक्सीमेटेड टू हंड्रेड्स प्लेस। तो वहीं इशिका हमने इन दोनों नंबर्स को अप्रोक्सीमेट हंड्रेड्स प्लेस में कर दिया, ये देखो, और इन दोनों का सम करके हमने सम निकाला। तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग हमने किया? जनरल रूल। ठीक है, Okay, sir. किसी सर आप को? बोल रहे थे, मैं क्या कह रहा था? सर आप बोल रहे थे अच्छा, कि हाँ। 449 वाला। देखो एक चीज तुम लोग को सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम उसको डेली लाइफ में यूज करोगे, वरना कोई फायदा नहीं है। सर ठीक है। ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, तभी मैं सिखाऊंगा। और Yes, क्या sir. सिखाना है मैं उसकी वो थोड़ी सी उसके बारे में इंट्रो बता दूं। हाउ टू काउंट नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डिफरेंट डेज, या फिर फ्रॉम वन डे टू अनदर डे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज कितनी तारीख है? 11 11 सितंबर 2020। Yes, sir. अब कोई पूछे कि हाउ मेनी डेज आर बिटवीन 11th टू 21st सितंबर, वर्ड्स पे ध्यान दो। पूरा का पूरा खेल मैथ्स में वर्ड्स का है। मैंने कौन सा वर्ड कहा? बिटवीन। इनके बीच में, अब मत ऐसे काउंट करने बैठ जाना सर, इसके बीच में 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। सर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 माइनस 11। हाँ, तो पहले बताओ इनके बीच में कितने दिन आए, काउंट करो जरा इनको। 10 10 आए पक्का? No, sir. हमसे यार सर 9 कैसे काउंट कर रहे हो तुम लोग? 9 है। और तुम लोग फिर क्यों, किस खुशी में कह रहे हो सर? आंसर इनका डिफरेंस है। 21 माइनस 11 सर नहीं 9 होता सर, है। डिफरेंस करके और एक -1 कर देना। -1 डिफरेंस निकाल के आपको -1। तो याद रखना, बिटवीन में हम हमेशा -1 करते हैं डिफरेंस निकालने के बाद, और अगर वर्ड फ्रॉम यूज हो जाए तो हम डिफरेंस निकाल के +1 करते हैं। सर फिर से बताओ। सर मेरे ना चाचू की शादी है 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक, तो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, फ्रॉम या बिटवीन? से लेकर मैंने कहा हिंदी में,
from गुड। from 15 से लेकर 18 सितंबर, जल्दी से काउंट बताओ कितने दिन की छुट्टी उसको स्कूल से लेनी पड़ेगी। 18 माइनस 15 प्लस 1, 18 माइनस 15 प्लस 1, क्योंकि फ्रॉम का कॉन्सेप्ट लगा है। Sir, 4. so 4 काउंट भी कर लो, 15 की छुट्टी हो गई, 16 की, 17 की और 18 की। हाँ सर दिख रहे हैं, साफ दिख रहा है, 4 दिन की छुट्टी उसे लेनी पड़ेगी चाचू की शादी में। लेकिन अब कोई कह रहा है यार ओलंपिक्स आने वाले हैं, स्पोर्ट्समैन आपस में बात कर रहे हैं, एंड आई हैव जस्ट, ठीक है, 72 डेज लेफ्ट टू प्रिपेयर, और आज की डेट दे दी 11 सितंबर। तो बताओ नेक्स्ट डेट कौन सी होगी। अब चलो ये थोड़ा सा कैची हो गया, ये थोड़ा अलग हो गया, मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ, नहीं ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसको मैं बाद में बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। फ्रॉम में आप ऐसे समझ लो, आज 11th है ना yes सर। sir 11th हाँ, एग्जाम्स, माय एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 29th of September। सो तब बताओ मेरे हाउ खत्म मेनी, हो जाएंगे 18th को तो बताओ हाउ मेरे मेनी डेज, 31st था. हाउ मेनी डेज डू यू हैव between today and 29th to prepare for your exams। जल्दी बताओ between। 18 फिर फंस गई तुम, सर सर क्या कर रही हो अदिति, 17 मैंने between कहा है। 17 तो 17 गुड 17, तो between का कॉन्सेप्ट है, याद रखना, डिफरेंस से फिर -1 करना है। ओके चलो इसको यूज सर करना, आप डेली लाइफ में आप बिटवीन वाला बता रहे थे। यही तो है। यस सर, पर आपने 49 का भी मतलब बोला था ना कि वो बिटवीन मतलब सब हम उसे अच्छा क्यों अच्छा, लेते हाँ थे हाँ, उसको राइट between? राइट राइट, गुड। 400 to 500, बताओ हाउ मेनी इंटीजर्स आर फ्रॉम, अरे इंटीजर्स पढ़ा नहीं ना तुम लोगों ने, अरे सर पढ़ा है। पढ़े तो लिए हाउ मेनी फ्रॉम 400 to 500, फ्रॉम कहाँ है, मैंने याद रखो, बताओ जल्दी। सर 101 बस 100 एंड 101 ठीक, 1 101 का नेचर बताओ, ऑड है इवन है। सर ऑड है। ऑड है, देखो आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, ऑड नंबर ऑफ उंगलियां हैं या इवन नंबर ऑफ उंगलियां हैं। odd तो सर जब ऑड भी, है। हाँ, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसका एक मिडल मोस्ट मेंबर होता है। यस वो सर मिडल मोस्ट कुछ ऐसा है कि उसके लेफ्ट और उसके राइट इक्वल मेंबर्स होते हैं, ये यस समझ रहे हो। सर यस अगर तुमने 4 चीजें रख दी हैं और तुमसे कोई कहे यार इसका मिडल मेंबर निकाल के बताओ, सॉरी यार इसके तो 2 मिडल मेंबर हैं। सर वो जो बीच की उंगली होती है वो सबसे बड़ी होती है। अरे वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा मुद्दा ये है कि जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका एक मिडल मोस्ट होगा ना, यस सर Yes, sir. तो वो देखो वो मिडल मोस्ट कौन है, काउंट करना मेरे साथ, So 51. लेट्स काउंट। चलो ये आपको ये पढ़ना है, लेकिन ये 7th में पढ़ना है, इसको कहते हैं मेन मीडियन मोड, ये 6th सर में नहीं पढ़ना है। 50 होगा क्या सर, मतलब उसमें आधा करके +1 करना है क्या या आधा नहीं, पहले +1 करके फिर 2 से डिवाइड करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपके पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने, 7, 7 का क्या नेचर है, ऑड, Odd. यस तो इसका मिडिल मोस्ट ऑब्जेक्ट जानना है, तो 7 में +1 करो फिर 2 से डिवाइड करो, पता चल जाएगा। सर जो चौथा ऑब्जेक्ट है ना, अरेंजमेंट में जो चौथा ऑब्जेक्ट आ रहा है वो मिडिल मोस्ट है। यस सर ABCDEFGH, 7 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं सबको, यस नहीं ये तो 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए, हाँ 7 दिख रहे हैं। So the answer will be सर ये तो 51 for ज्यादा हो गए। क्या कह रहे हो इशिका। So the answer will be 51 for 400 and 500. ओ तो 101 के लिए +1 करो, 2 से डिवाइड करो, यू विल हैव 51। अच्छा अच्छा, एक मिनट, सर -1 करना है जस्ट अ मिनट, सॉरी मैंने तो उसका ये, आधा। नहीं नहीं एक मिनट, मैं समझ गया, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, फ्रॉम, मुझे बिटवीन लगाना था। हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन 400 एंड 500, बताओ। 99, सर 99 Yes, sir. 9 99 + 1/2, मतलब मिडिल मोस्ट निकालो, उसका मेंबर क्या हो जाएगा, सर 50 50th। तो टेक्निकली 450 नहीं 449 होगा, बताओ क्यों। सर क्योंकि क्योंकि सर आप 1 फोर, बाई क्योंकि क्योंकि आप 400 से शुरू करते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50th मेंबर मुझे जानना है स्टार्टिंग फ्रॉम 400, मुझे 50th मेंबर जानना है स्टार्टिंग फ्रॉम 400, तो 400 फर्स्ट है, फिर 401 सेकंड है, ये सेकंड है, 402 ये थर्ड है, 403 ये फोर्थ मेंबर है, तो 50th मेंबर तुम्हें नहीं लगता
सर 449th होगा. Yes, sir. So that's why we take this as the middlemost whenever we do that general estimation. ठीक है, next question सुन लो. काफी डाउट्स हैं तुम्हारे, कोई बात नहीं. But इसमें तो आपने 50 लिखवाया है, फिर 49 नहीं लिखवाया. क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट लगाया ना इसी का, हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन. तो हम सीधा -1 कर लेंगे ना जो आंसर आएगा. जैसे बस ये याद रखो, हमने दो चीजें सीखी. क्या दो चीजें तो फिर सीखी? 49 कहाँ से आंसर कैसे आया? वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहले मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन 400 to 500. कितने हैं? 500. 100 है ना, सर या 99 है? 99. अब 99 कैसा नंबर है, ऑड या इवन? और ऑड. तो मैंने उसका मिडिल मोस्ट पहले जाना. मिडिल मोस्ट सर क्या होगा? 50th पोजीशन है, याद Yes. रखना, ये पोजीशन है, रैंक है. यस. ठीक. तो अब मैंने लिखना शुरू किया मेंबर्स को. फर्स्ट मेंबर क्या था? 400. 400. सेकंड मेंबर 401. थर्ड 402. फोर्थ. तो ऐसे करते करते सो ऑन. 3. 3 डॉट्स का मतलब होता है सो ऑन. करते करते कहाँ रुके? 449. यही है ना 50th मेंबर. यस सर. तो इसलिए मिडिल मोस्ट 449. ओके, नेक्स्ट. तो फिर क्वेश्चन था कि इनका मिडिल मोस्ट नंबर निकालना है. हाँ, किसके रिस्पेक्ट में? अच्छा, तुम फिर वही चीज भूल जा रही हो. मैं फिर से बता रहा हूँ इशिका. मैंने मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स बिटवीन. चलो गाना गाते हैं बिटवीन का. बिटवीन का कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने, फ्रॉम का नहीं लगाया है. ठीक है, बिटवीन. तो इसके बीच में 99 नंबर्स थे. तो पहले मैंने 99 का नेचर देखा, ऑड है, तो मिडिल मोस्ट कैसे निकालते हैं? उसमें +1 करके 2 से डिवाइड करो. तो 50th किसके रिस्पेक्ट में? सर शुरुआत करेंगे 400 से. तो ये है फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड, थर्ड से करते करते 50th मेंबर 449 आएगा. तो ये है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन या मिडिल मोस्ट नंबर बिटवीन 400 and 500. बिटवीन. Okay, यस. not from 400 to 500. Okay. सर आज हम डाउट्स कर रहे हैं. Kind of, yeah. एक नंबर है 57255537. सब कर लेंगे ना? कॉमाज इनके बीच में इंसर्ट अकॉर्डिंग टू Yes. इंटरनेशनल. Yes, sir. इंटरनेशनल. Yes. Yes, sir. सर हमें बेचना है करके. क्या हमें देखना है करके? कभी कभी मेरी भी टंग स्लिप हो जाती है. सर हमें ब्रेकना है करके. कर सकते हो, नो इश्यूज, बट करोगे तो पढ़ना भी होगा उसे उस सिस्टम में. मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ोगे ये मुझे अदिति बताएगी. बताओ. 5725537 को इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ के बताओ. पहले कॉमा में प्लेस करो इसे, अप्रोप्रिएट जगह पे कॉमा प्लेस करो. तुमने पॉइंट, हाँ गुड रक्षण. सर मैं बताऊं? अदिति कहाँ गई? हाँ बोलो, पढ़ो. अरे पढ़ो तो. सर मैं पढ़ूं? एक मिनट से पढ़ने दो. तुम इंटरनेशनल इंडियन में थोड़ा कंफ्यूज होती हो अदिति. पढ़ो सुदीपा. यस सर. सर 5,725,537. ठीक है, रक्षण क्लियर है? Yes, sir. इंडियन सिस्टम में पढ़ के बताओ रक्षण. Yes, sir. So 56,25,537. 56 कहाँ? तुम 7 को 6 कब से पढ़ने लग गए? ओह नो, ओह नो. 6 को 7 तो रक्षण. गलती होगी. तो फिर ध्यान दो, यहाँ पढ़ो फिर से. So 57,25,537. 537. शॉर्टकट ना मारो. सर 5725537 लो बोल दिया मैंने. उसको इंडियन सिस्टम में बोलने के लिए आपको एक एक नंबर की वो प्लेस वैल्यू भी पढ़नी होती है. 57 एक साथ पढ़ा, लाख, फिर 25,537. नेक्स्ट, यस. सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. Yes.
पहले इसका सक्सेसर मुझे इशिका बताएगी. Yes, sir. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का पहले तुम प्रेडेसेसर बताओ. चलो, So predecessor will be 9,998. वेरी गुड. 9,998. कॉमा तो बताओ कहाँ लगेगा. So after 9. 900. आफ्टर विच 9? विच 9? लो, First So the first 9. you don't say like that, first 9 or second 9. You say with respect to place value. 9,000. After the 9 at 1000. हाँ, at 1000 place. Okay. बताओ देती, इसका सक्सेसर. Sir, 10,000. समझ में आया रक्षण? Yes, sir. Next question. How many? अच्छा, what is a polygon of 5 sides called? ये तब देखो, मैं बताऊं. बोलो. पेंटागन. तब पेंटागन. और ये रेगुलर है. रेगुलर होगा तो सारे साइड्स Regular इक्वल होंगे. pentagon. इररेगुलर नहीं है तो कुछ ऐसा बनेगा. एक साइड बड़ा. क्या ये पेंटागन है? 1 2 3 4 5. 1 2 3. हाँ, पेंटागन है ना. Yes, sir. Yes sir. ये भी एक पेंटागन है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क यही है कि ये सर उसकी इररेगुलर. जो लाइन सेगमेंट्स है वो तो इसका नाम है different lengths. इररेगुलर Yes और sir. इसका नाम है रेगुलर. Yes. How many millimeters and सर एक centimeters मिनट. are there in kilometer? हाँ बोलो. सर आप ये बता सकते हो, जैसे सर मैं इसमें कंफ्यूज होता हूँ कि 5 साइड्स की शेप का क्या नाम है, 6 साइड्स की शेप का क्या नाम है, 7 श्योर, इसके लिए टेबल लिख लो. मिनिमम 3 साइडेड फिगर होता है ना, जिसको ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, तो उसे ट्राइंगल नाम देते हैं. फिर 4 साइडेड को 4 वर्ड आया क्वाड से. किससे आया? क्वाड. तो क्वाड्री लैटरल 4 साइडेड फिगर को कहते हैं. 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स, 7 वाले को हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, 9 वाले को नॉन, नॉन 10 वाले को डेक. तो अगन, अगॉन, 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 एंड फाइनली अगॉन. 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड. सर बस अभी हमें इतना ही यूज करना होगा ना बस. हाँ, 10 एक बताया था ना चिलियागन भी होता है. सर. सर हाँ मिर्च खा रहे हो क्या? चिलियागन 1000 साइडेड फिगर को कहते हैं. कितने साइडेड फिगर को? 1,000. चिलियागन, अगॉन. कोई लोग गूगल सर्च कर रहे हैं. कौन है वो? चिलियागन. पता नहीं, स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी वो है, मे बी आई या एल एक कम हो. एनीवेज, आपको बस इसके नाम याद रखने हैं, फर्स्ट 10. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. हाउ मेनी मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर? यहाँ से नोएडा सिटी सेंटर. कहाँ से सर? एक मूर्ति वाला जो चौक है ना. अच्छा, अदिति नहीं जानती एक मूर्ति का चौक. वहां से एनसीसी, नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो कितनी दूरी पे पता? 10 किलोमीटर्स. सर मैं पूछना चाहती थी, हमें अभी तो 6th क्लास और 7th क्लास में बस 10 मतलब 10 साइडेड पॉलीगन्स तक ही पढ़ाया जाएगा ना. एक उससे और भी ज्यादा नहीं, एक और फनी सा नेम होता है डोडेकागॉन. डो डेका सर 200 होता है नहीं, मतलब 20 होता है 20 20. ठीक है. सर क्योंकि दो मतलब 2 लग रहा है और डेकागन तो दो मतलब वर्ड जब भी आता है मुझे उसकी याद आ जाती है, डोनाल्ड डक की. डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड डक. डोनाल्ड डक की एक्टिंग में बहुत करता था बचपन में, उसकी आवाज निकालता था. वो डक है ना, पता है ना Yes. सबको. तो क्वैकिंग साउंड आती निकालने किसी को. डक्स क्वैक करती है ना, क्वैक Yes. क्वैक. एनीवेज, तो डोडक अगेन इज अ पॉलीगन with how many sides? 20 sides. तो कुछ कुछ पिकी नेम्स बीच बीच में याद रख सकते हो, बट सर मतलब ये तो फर्स्ट 10 याद मतलब रखो. 10th हाँ, क्लास में पढ़ाया जाएगा ना. नहीं, एज सच पॉलीगन किसी भी क्लास में एक्सक्लूसिव ऐसा चैप्टर नहीं है. ठीक है, 8th में थोड़ा पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल्स को लेकर, बट एक एक को अच्छे से ऐसे स्टडी नहीं करते हैं. हाँ, ट्रायंगल को अच्छे से स्टडी करते हैं और क्वाड्रिलैटरल को करते हैं. ये दोनों शेप्स इंपॉर्टेंट है. मैं ये कह रहा था 10 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स हैं? तो 1000. 1000 नहीं,
10 में है 10,000. 1000, 1 किलोमीटर में है 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 10,000। 10,000. 10,000. लेकिन उन्होंने मिलीमीटर भी पूछा है। अच्छा, पहले तो ये नोट कर लो, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड हाँ, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर। ओ नहीं, एक मिनट, ये तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर, सॉरी। उन्होंने पूछा ये है हाउ मेनी, कितने सारे मिलीमीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर। अ का मतलब क्या होता है? तब 1. 1. ठीक है, 1, एक 2, या फिर कह लो एक, या फिर कह लो एक, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में। तो अ किलोमीटर को मैंने लिखा 1 किलोमीटर्स। देखो टेक्निकली अच्छे से समझेंगे, पहले इसमें 1000 मीटर अभी अभी हमने देखा, 1000 मीटर को क्या हम इशिका ऐसे लिख सकते हैं, 1000 इंटू 1 मीटर, इशिका? Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्या हम 1 मीटर की जगह ये लिख सकते हैं, अदिति? अदिति, 1 मीटर की जगह क्या हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? Yes, sir. तो इससे ये रिलेशनशिप क्लियर हो गई कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स हो गए। देखो जीरोस को सजाओ। किस सिस्टम में सर? इंडियन सिस्टम में। लेकिन यहाँ बात रुकती नहीं है, हम जाएंगे अब मिलीमीटर में। सुदीपा, यस सर, सुदीपा, 100 into 10. क्या हम इसे 1 लाख सेंटीमीटर को 1 लाख इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? यस सर. और 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर्स लिख सकते हैं? यस सर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है. तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा? सर बताओ. बताओ। 10 लाख. 10 लाख। Yes, sir. सर मेरी ना लॉटरी लगी है 10 लाख। सर अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो पॉइंट ये है, देखो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हाउ मेनी, कहाँ गया, हाँ, मिलीमीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर। तो आंसर पता चल गया, देयर आर 10 लाख किलोमीटर, सॉरी 10 लाख 10 lakh मिलीमीटर्स meters इन सर तो हम इसे जल्दी जल्दी कैसे 1 करेंगे? kilometer. गुड। जल्दी जल्दी मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप याद सीधा करके बैठ जाओ कि सर 1 किलोमीटर इज 10 लाख मिलीमीटर्स। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट वो 9th-10th में भी चल जाते हैं जब फिजिक्स के सवाल बनाते हैं, मैं हमेशा इनको ऐसे याद रखने की सलाह देता हूँ कि आप बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखो। बेसिक मतलब जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, बताओ? 100. 100, ये याद रखो। 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर। 1,000. ये बेसिक चीज़ें याद रखो। और एक चीज़, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10। 10. ये नोट कहीं साइड पे कर लो अगर याद नहीं है, एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर दीज कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन हमने एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई किए हैं, सबको दिख रहा होगा। पहले मैंने यहाँ किलो टू मीटर में जंप लगाया, फिर मीटर से सेंटी, और सेंटी से फिर मिलीमीटर। नेक्स्ट पता है इसी क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर। क्या यहीं से क्लियर नहीं हो गया इसका भी आंसर? बताओ कितने सारे सेंटीमीटर्स हैं 1 किलोमीटर में? सर 1 लाख। Yes, sir. देखो ये मैंने इशिका से पूछा था, तो ये भी यहाँ लिख लेना कि 1। ए तुम लोग कुछ कर रहे हो पक्का, मुझे ऐसा लग रहा है। सर क्या? स्क्रीन सर मैं कर ही नहीं पा रही। पक्का कोई कुछ नहीं कर रहा है ना? सर अगर हम ऐसे भी करते तो वो तो उसमें रिमोट कंट्रोल के रिक्वायर्ड. नहीं नहीं, वो एनोटेशंस में तो दिख जाता है नाम कौन लिख रहा है, बट Yes, sir. आई थिंक स्क्रीन मूवमेंट में। एनीवेज चलो, आई होप दिस इज क्लियर। हेलो यस सर। Yes, sir. अक्षन, जल्दी से जाने से पहले बता दो 6 डिवाइडेड बाय 0 इज 0. बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता मैथ्स में, पागल हो जाता मैथ्स, कहता नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। सर सब लोग साइंटिस्ट भी कहता- कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता सर सब लोग सच में डिवाइड कर देते हैं इसको। हाँ कहते हैं लगभग तौबा 0. तौबा तौबा, कहते हैं नहीं
सो सॉरी। लास्ट 12 इंटू 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद करो वो दिन, पहली क्लास। हम 10 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2। करो 35 को पहले 10 के साथ डिस्ट्रीब्यूट और फिर 35 को 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट। 35 इंटू 10 350। 35 इंटू 2 70। सर नहीं सर, मैं ऐसे कैसे 70 बोल दूं, मेरा मन यहाँ भी सर कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने का। तो 35 को लिख दिया और 30 प्लस 5। अभी आप बहुत तेज तेज बोल रहे थे, ओ बीच बीच में शायद सो वो हो जैसे जाए। आप 1 मिनट रुक गए फिर ऐसे होने लगे। ओके तो 30 इंटू 2 सबको पता है 60, 5 इंटू 2 10। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे ना, 420 आंसर। 400। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस 24। हमें एक्सप्रेस करना है 24 को एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स। सर क्या क्या क्या, थोड़ा आस्ते। ऑड प्राइम नंबर्स, एक तो वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए और ऑड। सर सबको पता है प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, नहीं एक्सेप्ट 2। यस गुड इशिका। यस तो हम 24 को लिख सकते हैं कौन से दो प्राइम नंबर्स के सम में? 9 नहीं, 9 तो नहीं है। 7 प्लस नहीं, सोचो जरा, मैं सारे प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ तुम्हारे सामने। 2 3 5 7। सर क्या देखना? दो प्राइम नंबर्स को चुनो 2 को छोड़कर, ये ऑड नहीं है क्योंकि दो प्राइम नंबर्स का सम 24 होना चाहिए। तो कौन से दो प्राइम नंबर्स को चूज करोगी? 20 + 4। 20 प्राइम नहीं है, कम ऑन, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 19, तो आई वुड से 13 प्लस 11 हो गया 24। ओके सर 19 + 5। वेरी गुड, गुड गर्ल। 19 प्लस 5। सर आप बिल्कुल रुक रुक कर बोल रहे थे अभी। शायद वो नेटवर्क के चलते हो रहा हो, बट आई होप क्लियर है। हमारे पास दो ऐसे एक्सप्रेशंस आ गए, ठीक है, एक 13 प्लस 11 और 19 प्लस 5। चलो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट तो क्लास। आप हाँ एक बार वो वाला दिखा सकते थे जिसमें आपने ट्रायंगल श्योर शेप। श्योर श्योर, बट वो गया कहाँ? सर मुझे सब कुछ ब्रेक ब्रेक होके आ रहा है। नेटवर्क इशू में भी सबको आ रहा है क्या? नहीं नो सर। सर। नो सर। सर अभी मुझे इशिका का आवाज से ब्रेक ब्रेक होके आ रहा था हाँ और मुझे आपका इशिका भी। की हाँ आवाज मुझे भी ऐसे ब्रेक ब्रेक। ओके चलो देन आई विल लेट मी नो अगर आपने नोट कर लिया। आई विल एंड द क्लास। यस सर, हमें ये लिखना है सिलिकॉन और ये ट्रायंगल वो वगैरह। इशिका नोट कर रही है, बट तुम्हारी श्रद्धा हो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले श्रद्धा? लो। श्रद्धा मतलब नहीं वो अटूट हो विश्वास तो मैथमेटिक्स में। सर उसमें चलो वो क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ पॉलीगॉन, सम ऑफ ट्रायंगल्स इन अ पॉलीगॉन। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, तुम ये कह रही हो? नहीं सर, अभी तो आपने जो लिखा है ना ट्रायंगल क्वाड्रिलेट, हम्म। ये सब उसमें हमारी बुक में ये भी दिया है कि उसके आगे वो भी लिखा है कि इतने डायगोनल्स होते हैं एक वर्टेक्स से, फिर वो सब। ठीक है, वो सब 8 में पढ़ते हैं, अभी नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके ऑल राइट, आई होप नोट कर लिया। आई विल सी यू टुमारो एंड संडे थैंक एज यू वेल। सर। थैंक यू, बाय थैंक बाय, यू सर। टेक केयर एवरीवन, बाय। बाय। Bye.